अस्सलामुअलैकुम। जो मैंने रिसेंटली ही 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर वीडियो मैंने अपलोड की थी। 5 स्ट्रक्चर्स मैंने इसके अंदर बताए थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस थे कि अनवर चाहता है कि अली पार्टी दे, पाकिस्तानी कौम चाहती थी पाकिस्तानी टीम जीते, क्या चल रहा है आजकल, उन दिनों चोरियाँ हुआ करती थी, लाइट जाने ही वाली है। तो इस वीडियो में मैं 50 सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, इन्हीं स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं उसका फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपने देख ली है वीडियो तो ये सेंटेंसेस देखिए, आपको रिकॉल हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा था कि यानी कि मैं चाहती हूँ कि कोई काम करे, ठीक है, यानी कोई चाहता है कि कोई दूसरा काम करे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट वांट आता है, अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वांट्स आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो भी होगा, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हैं। अब क्या है, उसके बाद आएगा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं चाहती हूँ कि पहले तुम मेरे घर आओ। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई होम, मेरे घर आओ फर्स्ट पहले, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई होम फर्स्ट। ठीक, मैं चाहती हूँ वो फर्स्ट आए। आई वॉन्ट हिम टू स्टैंड फर्स्ट, आई वॉन्ट हिम टू स्टैंड फर्स्ट। वो चाहता है तुम उसे तंग ना करो। ही वॉन्ट्स यू नॉट टू बॉदर हिम, ही वॉन्ट्स यू नॉट टू बॉदर हिम। इस तरह भी बोल सकते हैं और इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, यानी कि ही के बाद डज नॉट लगा दें, ठीक है। डज हो जाएगा कि ही डजेंट वॉन्ट यू टू बॉदर हिम। ठीक, टीचर नहीं चाहती हैं कि क्लास शोर मचाए। आप देखिए इसी तरह का सेंटेंस है, टीचर डजेंट वांट क्लास टू मेक नॉइस, टीचर डजेंट वांट क्लास टू मेक नॉइस। तलहा चाहता है कि वो इसकी दोस्त बन जाए। तलहा वांट्स हर टू मेक हिज फ्रेंड, तलहा वांट्स हर टू मेक हिज फ्रेंड। क्या बिस्मा चाहती थी कि तुम उसके साथ जाओ। डज बिस्मा वांट यू टू गो विद हर, डज बिस्मा वांट यू टू गो विद हर। क्या बिस्मा नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ जाओ। डजेंट बिस्मा वांट यू टू गो विद हर, डजेंट बिस्मा वांट यू टू गो विद हर। हम सब हुकूमत से चाहते हैं कि महंगाई कम करो। वी ऑल वांट गवर्नमेंट टू कट डाउन द इन्फ्लेशन, वी ऑल वांट गवर्नमेंट टू कट डाउन द इन्फ्लेशन। मैं चाहती हूँ आप जुमलों पर ध्यान दें। आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन ऑन सेंटेंसेज, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन ऑन सेंटेंसेज। आप इससे क्या चाहते हो। वट डू यू वॉन्ट हर टू, वट डू यू वॉन्ट हर टू। मैं चाहता हूँ अम्मी आज भिंडी पकाएं। आई वॉन्ट माई मदर टू कुक ओकरा, आई वॉन्ट माई मदर टू कुक ओकरा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है बस क्या है, वही स्ट्रक्चर है लेकिन उसका पास्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद वांटेड आ गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर हेल्पिंग वर्ब होगा नेगेटिव तो वहाँ पे डिड और लग जाएगा, अगर सवालिया जुमला होगा उसमें भी डिड लग जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस है हमारा, सब चाहते थे वो जल्दी अमीर हो जाए। एवरी वन वॉन्टेड हिम टू बी रिच, एवरीवन wanted him to be rich। अली चाहता था कि उसका भाई शादी के बाद अलहदा घर ले ले। अली wanted his brother to take a separate house after his marriage, अली wanted his brother to take a separate house after his marriage। वो चाहती थी तुम पहली पोजीशन हासिल करो। शी wanted you to get first position, she wanted you to get first position। हम चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। वी वॉन्टेड यू टू गो ऑन पिकनिक विद अस, वी वॉन्टेड यू टू गो ऑन पिकनिक विद अस। क्या तुम चाहते थे सब तुम्हारी गुलामी करें। डिड यू वॉन्ट एवरी वन टू बी योर स्लेव, डिड यू वॉन्ट एवरी वन टू बी योर स्लेव। अनवर नहीं चाहता था कि शहरोज़ कंप्यूटर्स का कारोबार करे। अनवर डिडंट वांट शहरोज़ टू डील इन कंप्यूटर्स। अच्छा, ये डील इन, डील विद, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने देखना हो तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अनवर डिडंट वांट शहरोज़ टू डील इन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वो क्या चाहते थे कि तुम कहाँ जाओ। वेयर डिड दे वांट यू टू गो, वेयर डिड दे वांट यू टू गो। मैं चाहती थी तुम मेरे लिए चाय बनाओ। आई वॉन्टेड यू टू मेक टी फॉर मी, आई वॉन्टेड यू टू मेक टी फॉर मी। वो चाहते थे कि मैं उनके लिए खाना पकाऊं।
They wanted me to cook food for them. They wanted me to cook food for them. हमजा चाहता था कि तुम उसका मसला हल करो. हमजा wanted you to solve his matter. हमजा wanted you to solve his matter. ठीक. तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या था, जिसके अंदर हम बता देते कि आजकल ये हो रहा है. आजकल के लिए हम यूज़ करते हैं नाउअडेज. ठीक है. उसके बाद आ जाएगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस, जो भी हमारा उस सेंटेंस में होगा. तो चलें सेंटेंस की मदद से देखते हैं. आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं. इट्स रेनिंग अ लॉट नाउअडेज. इट्स रेनिंग अ लॉट नाउअडेज. नाउअडेज पहले भी आ सकता है, नाउअडेज बाद में भी आ सकता है. इसमें मैंने बाद में लिखा है. आजकल सैलाब की खबरें नशर हो रही हैं. नाउअडेज द न्यूज़ ऑफ फ्लड इज़ ब्रॉडकास्टिंग. नाउअडेज द न्यूज़ ऑफ फ्लड इज़ ब्रॉडकास्टिंग. आजकल सब कुछ बदल गया है. एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड नाउअडेज. एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड नाउअडेज. आजकल ये फैशन में है. नाउअडेज इट इज़ इन फैशन. नाउअडेज इट इज़ इन फैशन. क्या कर रहे हो आजकल? व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज. व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज. कहाँ हो आजकल? वेयर आर यू नाउअडेज. वेयर आर यू नाउअडेज. आजकल मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ. नाउअडेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम. नाउअडेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम. आजकल सब सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं. एवरीवन इज़ यूजिंग सोशल मीडिया नाउअडेज. एवरीवन इज़ यूजिंग सोशल मीडिया नाउअडेज. आजकल तुम बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो. नाउअडेज यू आर यूजिंग मोबाइल टू मच. नाउअडेज यू आर यूजिंग मोबाइल टू मच. स्ट्रक्चर है हमारा इन दोज डेज. इन दोज डेज के बाद आ जाएगा सेंटेंस. ठीक है. इसका मतलब ये है कि उन दिनों, यानी पास्ट में उन दिनों क्या किया करते थे वगैरह. ठीक है. तो चलें सेंटेंस देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ. उन दिनों हम बहुत खेला करते थे. इन दोज डेज वी यूज टू प्ले. इन दोज डेज वी यूज टू प्ले. उन दिनों चीज़ें सस्ती थीं. थिंग्स वर चीप इन दोज डेज. थिंग्स वर चीप इन दोज डेज. उन दिनों तुम गुस्से में थे. इन दोज डेज यू वर इन एंगर. इन दोज डेज यू वर इन एंगर. उन दिनों तुम कहाँ थे? वेयर वर यू इन दोज डेज. वेयर वर यू इन दोज डेज. क्या उन दिनों आप भी वहाँ थे? वर यू ऑल्सो देयर इन दोज डेज. वर यू ऑल्सो देयर इन दोज डेज. उन दिनों हादी ने उसकी मदद की. इन दोज डेज हादी हेल्प्ड हिम. इन दोज डेज हादी हेल्प्ड हिम. उन दिनों वो नहीं पढ़ा रहा था. He was not teaching in those days. He was not teaching in those days. उन दिनों वो सामान भेज चुका था. He had sent stuff in those days. He had sent stuff in those days. क्या उन दिनों तुम नौकरी किया करते थे? Did you used to do jobs in those days? Did you used to do jobs in those days? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब. अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर, और अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर. ठीक है. और फिर उसके बाद आ जाएगा जस्ट अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मतलब होता है कोई काम होने ही वाला है या कोई काम हम करने ही वाले हैं. ठीक है. तो सेंटेंस की मदद से देखते हैं. मैं खाना पकाने ही वाली हूँ. आई एम जस्ट अबाउट टू कुक फूड. आई एम जस्ट अबाउट टू कुक फूड. तुम्हारे इम्तिहानात होने ही वाले हैं. योर एग्ज़ाम्स आर जस्ट अबाउट टू हैपन. योर एग्ज़ाम्स आर जस्ट अबाउट टू हैपन. हमारा रिज़ल्ट आने ही वाला है. आवर रिज़ल्ट इज़ जस्ट अबाउट टू कम. आवर रिज़ल्ट इज़ जस्ट अबाउट टू कम. पानी डैम से निकलने ही वाला है. द वाटर इज़ जस्ट अबाउट टू फ्लो ओवर द डैम. द वाटर इज़ जस्ट अबाउट टू फ्लो ओवर द डैम. मैं बस बीमार होने ही वाली हूँ. आई एम जस्ट अबाउट टू गेट इल. आई एम जस्ट अबाउट टू गेट इल. छींकें वगैरह आना शुरू हो जाती है ना, तो हम बोलते हैं कि मैं बस अब बीमार होने ही वाली हूँ. बारिश बस बंद होने ही वाली थी. रेन वॉज जस्ट अबाउट टू स्टॉप. रेन वॉज जस्ट अबाउट टू स्टॉप. क्या आप बस जाने ही वाले थे? वर यू जस्ट अबाउट टू गो. वर यू जस्ट अबाउट टू गो. मैं बस आपके पास आने ही वाली थी. आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम टू यू. आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम टू यू. वो बस मुझे बताने ही वाला था. ही वॉज जस्ट अबाउट टू टेल मी.
ही वॉज जस्ट अबाउट टू टेल मी। एक तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।